खाली इमरान खान साहब का कह देना और खाली राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मामला हल होता नजर नहीं आ रहा। इट्स क्रिमिनल स्टेटमेंट जो इमरान खान ने दी है विदाउट एनी एविडेंस। गौर करें कि शहबाज गिल के बारे में भी उन्होंने कह दिया था उनके साथ रेप हुआ है, फिर इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए। मैंने जेल नहीं जाना। इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिक्स का कितना तजर्बा है? 75 साल का कोई मैच है? नहीं सर। सियासत फौज ने छोड़नी थी और सियासत जो है वो सियासतदान छोड़े। आप आर्टिफिशियल तरीके से उसकी सियासत को ख़त्म नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डिस्क्लोजर्स द अनटोल्ड स्टोरीज। मैं हूं असर इफ्तिखार और मेरे साथ है तौसीफ अहमद खान साहब। सर वेलकम टू द शो। जी तौसीफ साहब, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। बड़ी खतरनाक बातें सुनने को आ रही हैं, चूंकि मैं शुरू इस बात से करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने भी एक ट्वीट की थी, उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने भी रात को 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कुछ साजिश कर रहे हैं, कोई इस किस्म की केस बनाएंगे जिस पे ये रेप का केस बनवाएंगे लोगों के ऊपर के जिन लोगों को ख़वातीन जो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं 9 मई के वाक़यात के बाद, उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही बात। मतलब अगर तो ये खान साहब झूठ बोल रहे हैं तब भी बहुत गलत बात है और बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मतलब रेप के बारे में झूठ बोलना या ये सब कुछ करना तो बहुत गलत है, और अगर ऐसा हो रहा है तो वो तो उससे भी बुरी बात है। आपके ख्याल में क्या कौन दोनों में से सच कौन बोल रहा है? देखें, ये जब स्टेटमेंट आई और राना सनाउल्लाह ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने उसके बाद चेक करना शुरू किया, तो मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह अगर लटके हुए मुंह के साथ ना करते, और दूसरी बात ये कि वो कहते हैं कि हमने साजिश पकड़ ली तो साजिश पकड़ ली थी तो उसकी फिर वो जो वॉइस रिकॉर्डिंग का वो दावा करते थे वो फिर चलें खुद से ना करते तो किसी सहाफ़ी के थ्रू किस तरह लीक कर देते तो वो समझ आ जाती, जिस तरह पहले लीक कर रहे हैं, जिस तरह पहले कर रहे हैं तो वो उसके बुनियाद पे वो कर लेते। बहरहाल इट्स क्रिमिनल स्टेटमेंट जो इमरान खान ने दी है विदाउट एनी एविडेंस, और एक उनका एक और अपना तरफ से रिजॉल्व है उनका अपने मसाइल के हल के लिए। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जब मैंने चेक किया सारा तो ये बड़ी तशवीशनाक खबर थी। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि भी ये क्रिमिनल स्टेटमेंट है। और अब गौर करें कि शहबाज गिल के बारे में भी उन्होंने कह दिया था उनके साथ रेप हुआ है। आज़म स्वाति का भी कह दिया, खुद नहीं कहा होगा तो कैंपेन चलवा दी सोशल मीडिया पे। तो इशू मुझे ऐसे लगता है, या जो उनके पुराने जो ट्रेड्स हैं वो देखें कि ही इज़ ऑब्सेस्ड विद रेप, कि रेप का इल्ज़ाम लगाया जाए हमारी ख़वातीन के साथ रेप हुआ है खुदा न खास्ता। मतलब कभी ये ऐसा वर्ड है जो आप कैजुअली भी नहीं यूज़ करते। तो ये इतनी बड़ी उन्होंने हरकत की है, तो मेरा ख्याल है उन्हें जो है ना कानून के कटहरे में इस मामले पे लाना चाहिए। तो ये सीरियस इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है ना। मतलब खाली इमरान खान साहब का कह देना और खाली राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मामला हल होता नजर नहीं आ रहा। इसके लिए तो कोई इन्वेस्टिगेशन सीरियसली होनी चाहिए ताकि जो कोई भी सच बोल रहा है उसके बारे में पता चले, अगर कोई झूठ बोल रहा है तो वो भी पता चले, क्योंकि सीरियस एलिगेशन। एग्जैक्टली, मैं भी यही कह रहा हूँ कि ये क्रिमिनल स्टेटमेंट है, और अगर दूसरी तरफ कोई ऐसी हरकत की गई है तो वो क्रिमिनल बात है, बहुत गलत बात। लेकिन हम जब ये कहते हैं ना कभी वो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी और वो उस पर तहकीकात होनी चाहिए। अब देखें, गौर करें, जैसे ही ये गवर्नमेंट को अंदाज़ा हुआ कि ऐसा कुछ होने जा रहा है तो उन्होंने रात के 12:15 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहाँ भी खुलकर बात नहीं की कि ये होने जा रहा था। बड़ा मतलब कभी मलफूफ अंदाज से वो लोगों को बता रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि गवर्नमेंट ने अगला दिन डिफेंसिव ही रही है। कभी किसी से बयान आ गया, नहीं जी वहाँ बड़ा बेहतरीन माहौल है, और महकमा दाखिला की तरफ से आ गया बयान जी आज पुलिस एहलकार ख़वातीन जो हैं वो गई भी हैं। जी हाँ, तो डिफेंसिव पे गवर्नमेंट आ गई। और गवर्नमेंट को हालांकि अगर पूरी कॉन्स्पिरेसी का पता चल गया कि जी ये इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए हमें ख़राब करना चाह रहे थे, तो उसको भी उतना ही अग्रेसिवली देखना चाहिए था। और इमरान खान की ये स्टेटमेंट जो है ना हल्की नहीं लेनी चाहिए, 2 वजूहात की बिना पर। एक तो ये कि ये इल्ज़ाम डायरेक्ट आपकी रियासत पर है कि ज़ाहिर है रेप अगर खुदा न खास्ता हुआ, जो कि अभी तक झूठ लग रहा है, तो फिर रियासत ने किया। और दूसरी बात ये कि भी इमरान खान के डिज़ाइंस बहुत ख़तरनाक हैं, फिर वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, उससे ये साफ ज़ाहिर होता है। तो वो जो किसी भी हद है ना, वो इमरान खान के, आपने कहा था वो मुझे याद है कि डेस्परेट है, और वो अब पूरी तरह जो है ना वो सामने आ रही बात। तो ये जो उनकी डेस्परेशन में जो मुल्क की सालमियत को और उसकी साख को जो नुकसान पहुंच रहा है, और वो किस लिए पहुंच रहा है
कि भी मैंने जेल नहीं जाना। ये 9 मई हुआ, ये उससे पहले हुआ, या उसके बाद जो हुआ, जो अदालतों के सामने जितना अकड़ के वो उन्होंने अपनी ज़मानत ली और उसके बाद अपने आप को पाकिस्तान का सबसे बड़ा आदमी कंसीडर किया, उसके पीछे वजह क्या है? मैंने जेल नहीं जाना। तो उस जेल ना जाने की वजह से गरीबों के बच्चे जेल जा रहे हैं, ठीक है, उन पे मिलिट्री कोर्ट के ज़रिए सुना है कि जी वो हो रहा है। तकरीबन 14 लोग ऐसे हैं पंजाब लाहौर से जिनको तो उन्होंने मांग ली है, मिलिट्री कोर्ट ने लिखा है अदालत को का कि इन लोगों के जो केसेस हैं वो हमारे हवाले कर दिए जाएं। और बिल्कुल जिस तरह आपने कहा, गरीब से लोग हैं, मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, और उनको पीछे जाने वाला भी कोई नहीं है, कोई लीडरशिप नहीं है जो उनके घर जाके उनको तसल्ली दे सके कि हम इन केसेस को परसू करेंगे, आपके साथ हैं। तो बस लोगों को भड़का के एक तरफ लगा। देखें, अगर मिलिट्री कोर्ट में हसन इन लोगों ने जाना है ना, तो जिन्होंने इसे भेजा है, जिसने डायरेक्शन दी थी, मैं विदाउट मिंसिंग माई वर्ड्स, कभी अगर इमरान खान ने ये डायरेक्शन पास की थी अपने जेल जाने से पहले, तो फिर इमरान खान को भी मिलिट्री कोर्ट में जाना चाहिए। अच्छा, अगर मिलिट्री कोर्ट में उसका ट्रायल होगा तो आप माने या ना माने, आपका बैड नेम आएगा पूरी दुनिया में, ठीक है। आप उसमें देखें ना, एलीट क्लास के वो जो ऑप्रेस्ड गेटेड कम्युनिटी के लोग भी वहाँ पर हैं, तो आपको मिलिट्री कोर्ट में चलाना इतना आसान नहीं होगा। और मैं तो कतई ये मशवरा नहीं दूंगा कि इमरान खान को ट्रायल किया जाए मिलिट्री कोर्ट में, क्योंकि उससे इमरान खान कुछ ना कुछ हासिल करेंगे, सिंपैथी हो जाएगी, मतलब हमारी सिंपैथीज भी होंगी ऑब्वियसली एक सिविलियंस को। जी हाँ, और महीना 2 महीना तो आप ये लगे रहेंगे, आप इस तरह का प्रेशर कर सकेंगे। तो ये बात इमरान की ठीक है जो उसने सहाफ़ियों से भी कही कि ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता, ये हनीमून पीरियड ख़त्म हो जाएगा। लोगों की शॉर्ट मेमोरी की कौम है, मैं अक्सर कहता हूँ, तो लोग फिर ये विक्टिम कार्ड का दोबारा से शिकार होना शुरू हो जाएंगे। देखें, 2014 में इमरान खान ने यही हरकत की थी। ना पार्लियामेंट की सैंक्टिटी किसी, बल्कि उसकी सबसे ज़्यादा है, ना पीटीवी की सैंक्टिटी कम है इन चीज़ों से, ना ही कोई वो सेक्रेटरीट की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे शलवारें, चले सुप्रीम कोर्ट वाज इन कनाइवेंस ना जी, उस वक्त तो वो तो उनकी तो शलवारें अपनी थी। तो मसला ये है कि भी उस वक्त इमरान खान को जिस तरह बरी करवाया गया उन केसेस में, तब वीडियो ऑडियो टेप्स नहीं पकड़ी गई थी, बिल्कुल पकड़ी, ठीक है, हमने फलानी चीज़ फतह कर ली। प्राइम मिनिस्टर हाउस पाकिस्तान जो हमारे आपके मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव के घर पे हमला हुआ, तो वो जो था वो अब वापस आया है, तो अब हमें तकलीफ हो रही है। तो उस वक्त भी इमरान खान को बरी ना किया जाता तो उनका सज़ा मिलती, तो ये सारा कुछ। लेकिन उस वक्त जो अब जो लोग हैं जो कहते हैं जी बड़ी ज़्यादती हुई है, तो उनके बड़े उस वक्त इमरान खान के साथ मिले हुए थे। तो ये मफादात की जंग है, अशराफी आपस में लड़ पड़ी है। तो मेरा नहीं ख्याल, मुझे ऐसे लगता है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, और क़यामत का यानी आने से एक दिन पहले अगर कोई करना चाहे मिलिट्री कोर्ट में इमरान का ट्रायल, मैं उसके किसी खौफ की वजह से नहीं कह रहा हूँ, इस वजह से कि वो सियासतदान है, वो चीज़ों को ट्विस्ट कर सकता है, और वो किसी सियासतदान से 100 टाइम्स ज़्यादा चीज़ों को ट्विस्ट करता है। यही आप रेप वाला हरकत देख लें, तो वो बहुत ख़तरनाक हद तक जा रहे हैं। तो क़यामत के एक दिन पहले तो आप शायद मिलिट्री कोर्ट बना लें, उससे पहले तो आपको मुखलसाना मशवरा यही है कि भी आप जो है ये मिलिट्री कोर्ट वाला मामला जो है ना वो रहने दें, और अच्छे हालात आएंगे, सिविल कोर्ट में जाएं, सज़ा दहशतगर्दी में जाएं, और बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। ये मुल्क को इन लोगों ने मजाक बना दिया है, आज इन्होंने किया, इससे कुछ अर्सा पहले TLP ने भी ऐसे किया था। चले वो आप कह लें जी इंस्टॉलेशंस पे नहीं हमला किया था, लेकिन भाई साहब हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी 3 दिन के लिए बंद कर दी गई थी। तो ये नहीं थे कि वो मजलूम थे। कोई इस मुल्क में कोई कानून की कोई इजारादारी अब होनी चाहिए। सर, इजारादारी कानून की तो होगी, लेकिन सियासी इजारादारी जो इस्टेब्लिशमेंट की है, फौज की रही है, वो सियासी जमातें बनाते तोड़ते रहे हैं। अब फिर से लग रहा है कि एक नई सियासी जमात बनाई जाने वाली है। बाज़गश सुनाई दे रही है, बहुत सारे लोग इधर उधर हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो दर्जनों लोग छोड़ के गए हैं, उनके बारे में बहुत सारे लोगों की लिस्ट आ रही है कि नई सियासी जमात है। जहांगीर तरीन साहब का भी नाम है उसके अंदर, री इमेजिनिंग पाकिस्तान वालों का भी नाम है। आपके पास क्या खबरें? मुझे अब ये बताएं कि नवाज शरीफ को पॉलिटिक्स में कितना अरसा हुआ है? का बहुत ज़्यादा 1985 में पहली दफ़ा वो सियासी तौर पर आए। वो तो चले, वो उस वक्त तो वो एक MPA के तौर पर आए ना, उसके बाद जो 88 में आ गए, तकरीबन 40 साल का तजर्बा हो गया जी, इतना हो गया तकरीबन। इमरान खान को भी 25-26 साल हो गए जी, ठीक है।
ये अपनी तरफ से सारे सीनियर सियासतदान हैं। इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिक्स का कितना तजर्बा है? 75 साल का। कोई मैच है? नहीं सर। तो फिर आप उसी के हिसाब से चले ना। देखें, या तो आप पॉपुलर पार्टियों को में डेमोक्रेसी लेके आएँ और उनको ऑर्गेनाइज करें इस तरह जैसे कि जमात इस्लामी है, तो आप तब वो आपके साथ मिल बैठ कर खाएंगे। या फिर ये है कि वो कहते हैं, वो क्या है शेर, जहाँ माँ बाप कहते हैं वहाँ शादी कर लो, तो फिर उनके हिसाब से चलें। तो उनका तजर्बा है भाई, तो वो तजर्बे की जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि इन एनी केस डिवाइड वाला जो है ना मामला, कि हंग पार्लियामेंट हो, ताकि किसी के पास इख्तियार ना हो। 99 वाले हम नवाज शरीफ एक चीज़ इधर से उठाएं तो इधर रख लें, हम एक चीज़ उधर से उठाएं इधर रख लें, ठीक है। तो मैंने तो अपने पिछले प्रोग्रामों में भी अर्ज़ किया था और अब भी फिर कहता हूँ, आपके लिए इस वक्त रास्ता सिर्फ़ एक है और वो ही इंशाअल्लाह इज़्ज़त का रास्ता है कि जो दावा किया है कि ए पॉलिटिकल आपने होना है, तो वो ए पॉलिटिकल हो जाए, तो उसमें इज़्ज़त ही इज़्ज़त है और इंशाअल्लाह फ़ौज की साख जो है वो बहाल होगी। इसमें इस वक्त लगता है कि शायद ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन आप देखिएगा कि ऐसा हो के रहेगा। तो इसी जो ऐलान किया हुआ उसी पे चलें, वरना वो मैं पढ़ रहा था, किसी ने कहा कभी सियासत फ़ौज ने छोड़नी थी और सियासत जो है वो सियासतदान छोड़े। बहुत अच्छी वो ये सर मेम गेम जो है ना, ये बड़ी कमाल है। सोशल मीडिया के आने के बाद से ये बहुत सारी चीज़ें मिलती थी नहीं, लेकिन तो सीधा आपकी बात ठीक है, लेकिन कोई तो है ना जो कुछ ना कुछ तो कर रहा है। आज भी जहांगीर तरीन साहब के घर बहुत सारे लोगों का इकट्ठ हुआ था। मुझे खुद पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कम से कम 2 या 3 लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, और मुझे पता है इस बात का, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि इन्फॉर्मेशन की नोयत ऐसी, मैं आपको वैसे बता दूँगा। वो ये है कि वो पार्टी छोड़ने के बाद एक नई पार्टी में जा रहे हैं, वो एक पार्टी बन रही है, ये तो है कन्फर्म। अब सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल रहेगी, तो पाकिस्तान में यूजुअली होता नहीं ऐसे कि नई जमात, आप मुस्लिम लीग नून को देख लें, इस्टेब्लिशमेंट ने IGI जब थी तब बनाई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देख लें, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 50 साल के अंदर फौज ही बनाती है। ये नहीं, ये बात ठीक है आपकी, लेकिन अगर नहीं होगा तो ये बदकिस्मती होगी। असल में मफादात मुश्तरका हो जाते हैं तो फिर वो ना, इससे पीछे उनको आदत पड़ी हुई है। मेरा ख्याल है, मैं अभी तक एक्सपेक्ट करता हूँ अपने आर्मी चीफ से कि वो ए पॉलिटिकल साइड पे जाएंगे। अच्छा, ये जो सारा कुछ ड्रैग किया है ना, ये आप इसको इमरान खान की कामयाबी चले समझ लें। इमरान खान ने ड्रैग किया है फ़ौज को, कि मैंने देखा मजबूर किया कि मैं फ़ौज को सियासी बना दिया। चाहे आपका आर्मी चीफ आगे बढ़ के तस्वीरें नहीं खिंचवाता, वो को पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नहीं देता। देखें, बात चीज़ें पॉजिटिव भी तो हुई है ना। वो ही इज़ नॉट जनरल बाजवा, ठीक है। उन्होंने राइट हैंड पे दोबारा बिठा के जनरल बाजवा को वो एक तासुर कायम करने की कोशिश की कि हम फिर भी एक हैं, तो वो बैड ऑप्टिक्स आए उसके, ठीक है। लेकिन इसके अलावा बाकी चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं। जवाब नहीं दिया गया। इमरान खान क्या था, इस्टेब्लिशमेंट कोई अपने लेवल पे इमरान खान से रब्ता कर लेती तो क्या इशू था, उसे किसी तरह तसल्ली में रखती, लेकिन उन्होंने इमरान खान से रब्ता नहीं किया। और आप देख लें, लेकिन इस सारे मामले के बावजूद ये जो जहांगीर तरीन वाला मामला है, वो जहांगीर तरीन का कोई पॉलिटिकल करिश्मा है आपकी नज़र में, कोई वो उनकी लीडरशिप का? नहीं सर, उनकी कोई लीडरशिप का करिश्मा नहीं है, लेकिन उनके पास पैसे हैं और ख्वाहिश है कि वो भी सियासत करना चाहते हैं। तो ख्वाहिश है तो वो एक कॉन्स्टिट्यूंसी उन्हें दे दी जाएगी। मुझे आप बताएं कि जीप के निशान पे जो 2018 में इलेक्शन लोग लड़े थे, उनमें से कितने जीते थे? बहुत थोड़े, शायद 1 या 2। लेकिन उसके जब वो लड़ने के लिए जा रहे थे तो मेरा ख्याल है सर उसके अंदर भी काम तो हो गया ना। उनका जीतना ज़रूरी नहीं था, उनका मुस्लिम लीग नून का वोट तोड़ना ज़रूरी था, वो उन्होंने कर दिया। देखें, एक बात ज़हन में रखें, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, पंजाब में एंटी इस्टेब्लिशमेंट वेव है और उसका कंट्रीब्यूशन ठीक है। इमरान ने बेसिकली नैरेटिव छीना है नवाज शरीफ से, ठीक है। ये काम 15-16 से शुरू हो गया था, बल्कि मुशर्रफ के खिलाफ जब तहरीक चली थी तो तब ही शुरू हो गया था। वो काम बढ़ता बढ़ता यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। सियासतदान इमरान खान पॉपुलर सियासतदान है, इसमें भी कोई शक नहीं है। पॉपुलर सियासतदान अपनी हमाकतों से अपनी सियासत ख़त्म करता है, जैसे कि उसने 9 मई को किया, ठीक है। आप आर्टिफिशियल तरीके से उसकी सियासत को ख़त्म नहीं कर सकते। आप 2 फैक्टर्स हो सकते हैं इमरान खान का। हमने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर डिसमेंटल नहीं होंगे,
उनको बंद करके फाइल को शेल्फ में रख दिया जाएगा। हो सकता है नवंबर 2025 के बाद इमरान खान के हालात बदलने शुरू हो जाएं। तौसीफ साहब, लेकिन यही बात हम कर भी रहे थे, ऑफ एयर भी बात हो रही थी, तो मैं आपको यही कह रहा था कि जब बेनज़ीर साहिबा जो थी 85 में उनकी उम्र 34 साल थी, 99 में मियां नवाज शरीफ साहब जो थे उनकी उम्र 50 साल थी, आज 2023 में इमरान खान तकरीबन 70-71 साल के हैं, तो उनके पास वो जो 3 साल का साइकिल या 4 साल के साइकिल के बाद आपकी दोबारा बारी लगनी होती है, वो टाइम था। खान साहब के पास आपके ख्याल में वो टाइम है? खान साहब उतनी देर तक इंटरेस्टेड रह सकते हैं? मैंने आपसे उस वक्त भी एग्री किया था कि आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट दिया है कि और मैं एग्री करता हूँ, अपार्ट फ्रॉम दिस फैक्ट कि ही इज़ फनेटिकली फिट, तो लेकिन इसके बावजूद एज फैक्टर मौजूद है और उनकी मोहब्बत भी मौजूद है, ये भी आप याद रखें। लेकिन दूसरा जो प्रॉब्लम है, एक सियासी लीडर का जो जेवर होता है, ये सारा जो ड्रामा और मेला लगा हुआ है, ये इमरान खान के जेल ना जाने का ड्रामा है। वो जेल नहीं भुगत सकते तो लीडर क्या बनेंगे? ये उनके सस्टेन करने की सबसे बड़ी रुकावटें हैं, उनका एज फैक्टर और उनका जेल से खौफ। वो सारी पीटीआई जेल भेज दी है उन्होंने सिर्फ अपने लिए, तो ये एक इशू है। बहरहाल जहांगीर तरीन पे आते हैं हम। जहांगीर तरीन का मेरी नज़र में, जहांगीर तरीन का लाहौर में और इस्लामाबाद में ना कुछ ज़्यादा ही उन्होंने अपना वो बनाया हुआ है, जिसे कह सकते हैं। जहांगीर तरीन के पास ज़ाती कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जी, ठीक है, और ये जो इलेक्टेबल्स हैं वो अपने साथ जोड़ के बुनियादी मकसद ये है कि या तो ये इकट्ठे करके किसी को दे दिए जाएंगे जो कि मोस्ट प्रोबेबली पीपल्स पार्टी को जाएंगे, क्योंकि जहांगीर तरीन और मखदूमज़ादा अहमद महमूद की सुलह भी हो गई है। अच्छा, या अगर गेम बनती नज़र आई तो इनको जहांगीर तरीन की पार्टी में खड़ा करके को 5, 7, 10 सीटें निकलवाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये जेन्युइनली सीटें लेनी पड़ेंगी। याद रखिएगा अगले इलेक्शन में ये आरटीएस वगैरह कोई नहीं बैठेगा। आरटीएस बैठेगा तो मुल्क मज़ीद टर्माइल में जाएगा। आप याद रखें कि इमरान खान जैसा सियासतदान जिसका मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करे और मुझे इक़्तिदार में लेके, इसके अलावा कोई नज़रिया नहीं उसका, ये ऐसा बंदा है जो अच्छे खासे इलेक्शन को भी, जो लोगों के लिए रेप का मतलब कि बंदोबस्त कर सकता है। ही इज़ ऑब्सेस्ड विद रेप, मैं आपको बड़ा जेन्युइनली बता रहा हूँ। तो वो आपको इलेक्शन पे किसी कमज़ोरी पे माफ़ करेगा। वो चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट को वो कॉर्नर करे, और किस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहता है कि जी जो महंगाई की वजह से, मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से, जनरल बाजवा के दौर की वजह से लोग एंटी इस्टेब्लिशमेंट हुए हैं, तो उससे फ़ायदा उठाना चाहता है। तो फूंक फूंक कर कदम रखें, और ये जो है ना, इस वक्त के भी हम एक हैं और हमारे ऊपर ये 2 महीने में सियासतदान चीज़ें बदल दिया करते हैं। हिसाब से चलें, जो लोग वाकई मुलव्वस हैं उनको सज़ाएं दें, बिल्कुल दें, लेकिन अगर आप खतीजा शाह को छोड़ेंगे कि बड़े घर की बच्ची है, फ़लानी है, ये हमारी पंजाबी है, ये और इसका ख़ानदान जो है फ़लान जगह रहा है, इन्होंने मुल्क को सर्व किया है, तो फिर आप किसी को भी नहीं दे सकेंगे। और अगर सारों को ब्लैंकेट आपने माफ़ी देनी है तो फिर बलोचों को भी देंगे आप। ये आप फैसला कर लें, तरीके से चलना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद खान साहब। नाज़रीन से तौसीफ साहब ने कहा कि इंपॉर्टेंट बात यही है कि अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने गलत काम किया, अगर किसी ने कानून तोड़ा है और सबूत है तो उसको सज़ा होनी चाहिए, चाहे वो अमीर आदमी है चाहे गरीब आदमी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को और तौसीफ अहमद खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।